छात्र संघ चुनाव अशोक गहलोत जी ने आदरणीय अशोक गहलोत जी ने जो रोक लगाई है, मैं उसकी कड़ी निंदा कर रहा हूँ। और विद्यार्थी परिषद से अशोक गहलोत जी बौखला चुके हैं। अशोक गहलोत जी खुद छात्र राजनीति से आगे आकर सीएम बने। उनको सोचना चाहिए, कहीं अपने अनुयायी के हार के कारण है छात्र संघ चुनाव बंद कर रहे हैं। हाँ, हालांकि ये बात अशोक गहलोत की सही है, उसमें धन बल लगता है। वो धन बल उन्हीं का लगता है जो अनुयायी के कार्यकर्ता हैं। आप देखिए, जोधपुर में चुनाव लड़ रहा है, एक बड़े परिवार से आता है। यहाँ पे भी चुनाव अनुयायी के कार्यकर्ता, उनकी सरकार उनको समर्थन करती है। जो इनके दल बटे हुए हैं कांग्रेस के अंदर, जो इनके गुटबाजियों के दल बटे हुए हैं, नेता अपना नंबर बढ़ाना चाहते हैं, तो वो कैसे आरोपी हो सकती है। और आप जो आपके महानगर जोधपुर के अंदर आप जहाँ से आते हैं, वहाँ पे ऐसी घटनाएं होती है, बलात्कार जैसी घटनाएं होती है, उन घटनाओं की बड़ी निंदा करता हूँ। आप अनुयायी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे फिरोज खान, उन पे देखिए बलात्कार के मुकदमे, कांग्रेस ने उन्हें टिकट देकर आज विधायक बना, अपनी बात रखने में सक्षम नहीं रह पा रही। और छात्र अनुयायी से खिलाफ होकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। अब मैं कई ऐसे छात्र बता दूं कि हमें कोई पार्टी से मतलब नहीं, हमें छात्र संघ चुनाव से मतलब है। उनके कार्यकर्ता ये कहते हुए घूम रहे हैं। सीएम ने अपनी टीम बना के सर्वे करवाया पूरे राजस्थान में कि अनुयायी चुनाव हार रही है। इस चक्कर में चुनाव करवाने में नहीं लगे हैं कि अनुयायी से चुनाव हार जाएगी तब युवा उनके साथ जुड़ेगा नहीं और सरकार अपनी आएगी नहीं। राजनीति की पहली सीढ़ी कहे जाने वाले छात्र संघ चुनाव पर राजस्थान सरकार ने रोक लगा दी, जिसके बाद बवाल थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अरविंद जाजड़ा, जो कि एबीवीपी से महासचिव रहे राजस्थान यूनिवर्सिटी से। खुशी कहूँ या गम, महासचिव तो आप हो, लेकिन सरकार ने रोक लगा दी है। देखिए, सबसे पहले तो मीडिया के बंधु को मेरा नमस्कार, राम राम। छात्र संघ चुनाव अशोक गहलोत जी ने आदरणीय अशोक गहलोत जी ने जो रोक लगाई है, मैं उसकी कड़ी निंदा कर रहा हूँ। और विद्यार्थी परिषद से अशोक गहलोत जी बौखला चुके हैं। अशोक गहलोत जी खुद छात्र राजनीति से आगे आकर सीएम बने। उनको सोचना चाहिए, कहीं अपने अनुयायी के हार के कारण है छात्र संघ चुनाव बंद कर रहे हैं। ये लिंग दो कमेटी का हवाला देकर आप ऐसे नियम बनाइए तो ऑटोमेटिक छात्र संघ चुनाव लिंग दो कमेटी के रूल के अंदर हो। विश्वविद्यालय प्रशासन को ऐसे आदेश दिया जाए कि लिंग दो कमेटी की पूरी तरह से पालना की जाए। जो पुलिस कमिश्नर है उनको भी ऐसे आदेश दिया जाए कि लिंग दो कमेटी के दायरे के अंदर चुनाव करवाने का। आप देख रहे हो, लगातार अनुयायी पिछले 10 सालों से चुनाव हार रही है राजस्थान के अंदर। उनकी चुनाव की प्रणाली क्या है? पूरे राजस्थान के अंदर अनुयायी अलग तरीके से चुनाव लड़ते। आप विद्यार्थी परिषद चुनाव लड़ता है, हालांकि वो कभी सोशल मीडिया के अलावा आप देख सकते हो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के पोस्टर बहुत कम लगे हुए होते हैं चुनाव से। हालांकि 8-10 दिन पहले उनको अनुमति मिलती है कि तो आप पोस्टर बैनर लगाओ। पहले विद्यार्थी परिषद एकजुट होकर काम करती है, तो विद्यार्थी परिषद हमेशा छात्र संघ चुनाव में नतीजा उनका पॉजिटिव आता है। एक दूसरी ओर की जिस तरह से मुख्यमंत्री ने बयान दिया था, जब ये आदेश जारी हुए, रात को आदेश जारी हुए, उससे पहले दोपहर को सीएम ने बयान दिया था कि जो भी आजकल के छात्र संघ चुनाव होते हैं वो विधायक और सांसदों की तरह होते हैं, धन बल लगता है। इतना सहमत कितने हैं आप उस बात से? देखिए, हाँ, हालांकि ये बात अशोक गहलोत की सही है, उसमें धन बल लगता है। वो धन बल उन्हीं का लगता है जो अनुयायी के कार्यकर्ता हैं। आप देखिए, जोधपुर में चुनाव लड़ रहा है, एक बड़े परिवार से आता है। यहाँ पे भी चुनाव अनुयायी के कार्यकर्ता, उनकी सरकार उनको समर्थन करती है। जो इनके दल बटे हुए हैं कांग्रेस के अंदर, जो इनके गुटबाजियों के दल बटे हुए हैं, नेता अपना नंबर बढ़ाना चाहते हैं। ये खुद जो विधायक होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, जो अपने आप को प्रमोट करने के लिए इन छात्र संघ चुनाव में छात्र जो कार्यकर्ता हुए उनको धनबल प्रोवाइड करवाते हैं और उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आप देखते हो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता मुश्किल से पोस्टर बने रहने लगाते, तख्तियों पर लिए घूमते हैं। हमेशा कोई भी प्रदर्शन होता है तो विद्यार्थी परिषद के 4-5 जो भी कार्यकर्ता चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा होता है, वो सभी साथ एकजुट होकर प्रदर्शन करते हैं। आप इनको देखो, अलग अलग हमेशा बंटवारे में बटे हुए रहते हैं। आज जब लगातार जब आरोप लग रहे थे, तब सीएम ने यह भी कहा था कि एबीवीपी के ज़्यादातर पदाधिकारी खुद आरोपी है। देखिए, उनको कहने से पहले ये सोचना चाहिए कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जब कोविड के समय में भी खड़ा रहा तो वो कैसे आरोपी हो सकती है। और आप जो आपके महानगर जोधपुर के अंदर आप जहाँ से आते हैं, वहाँ पे ऐसी घटनाएं होती है, बलात्कार जैसी घटनाएं होती है, उन घटनाओं की बड़ी निंदा करता हूँ। अशोक गहलोत की पुलिस आज सोई हुई है। आप उन पे लाछन लगाया जा रहा है कि ओबीपी के कार्यकर्ता। आप उनकी फेसबुक आईडी खंगालिए, उनकी कहीं सदस्यता है तो बताइए कि एबीपी के काम पे उनकी सदस्यता थी, काम पे उन्होंने एबीपी का प्रचार किया। ऐसे कोई आदमी गांव से आ जाता है और उनको एबीपी का बोलना आसान है। आप अनुयायी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे फिरोज खान,
उन पे देखिए बलात्कार के मुकदमे, कांग्रेस ने उन्हें टिकट देकर आज विधायक बना दिया। ऐसे कांग्रेस में हजारों ऐसे केस मिलेंगे। आप देखते हैं उनका वो माननीय मंत्री बीडी कल्ला जी कह रहे हैं कि ये मर्दों का प्रदेश है। बाबूलाल नागर के बेटे को भी गिरफ्तार किया गया। महेश जोशी जो मिनिस्टर हैं उनके बेटे पे बलात्कार के आरोप। कांग्रेस के ऐसे अनगिनत नेता हैं जिनके ऊपर बलात्कार के मुकदमे लगे हुए हैं। जब बात आ रही है कि छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो सत्ता पर काबिज कांग्रेस है उसके ही छात्र संगठन एनएसयूआई अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना दे रही है, फिर एबीवीपी उनसे क्यों दूरी बना रही है? एबीवीपी बिल्कुल छात्र संघ चुनाव करवाने के समर्थन में है। एबीवीपी प्रदर्शन कर रही है। आप बताइए एनएसयूआई के कार्यकर्ता कहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं उनके बैनर तले? आप देख सकते हैं, वो अलग उनका मत है। वो कह रहे हैं हम पार्टी से हटके कर रहे हैं। एनएसयूआई के बैनर तले प्रदर्शन कीजिए। उनको एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष है, उनको बोलिए। आप सीएम के पास आग्रह करने की क्या बात है? आप हक से उनका अधिकार मांगिए लड़कों का छात्र संघ चुनाव करवाने के। आप आज सरकार के अंदर हैं, सीएम के पास प्रदेश अध्यक्ष बात रख सकता है। एनएसयूआई अपनी बात रखने में सक्षम नहीं रह पा रही और छात्र एनएसयूआई से खिलाफ होकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। अब मैं कई ऐसे छात्र बता दूंगा हमें कोई पार्टी से मतलब नहीं, हमें छात्र संघ चुनाव से मतलब है। उनके कार्यकर्ता दिए कहते हुए घूम रहे हैं। मतलब वो निर्दलीय ताल ठोकने के लिए बैठे हैं। बिल्कुल। आप देखिए एनएसयूआई से हमेशा बागी रहते हैं, हर बार एक दो बागी रहते हैं, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एनएसयूआई से एनएसयूआई का पदाधिकारी तो प्रदेश अध्यक्ष तो सीएम से बात ही नहीं कर रहा है। चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं? क्या वजह है? किसकी गलतफहमी रही है? क्या कोई कन्वर्सेशन की वजह से सीएम तक वो बात सही नहीं पहुंची, कोई रिपोर्ट सही नहीं गई, उसकी वजह से चुनाव रद्द हुए? सीएम ने अपनी टीम बना के सर्वे करवाया पूरे राजस्थान में कि एनएसयूआई चुनाव हार रही है। इस चक्कर में चुनाव करवाने में नहीं लगे हैं कि एनएसयूआई से चुनाव हार जाएगी तब युवा उनके साथ जुड़ेगा नहीं और सरकार अपनी आएगी नहीं। इस चक्कर में ये लगी हुई। हालांकि सरकार तो वैसे भी नहीं आनी, क्योंकि भीलवाड़ा के अंदर जो घटना हो रही है, करौली के अंदर जो घटना हो रही है, खाजूवाड़ा के अंदर जो घटना हो रही है, बलात्कार पे बलात्कार होते, आप देखोगे प्रतिदिन के 16 केस ऐसे आ रहे हैं जो ऐसी घटनाएं हो रही है। इस राजस्थान में जनता अपना ऐसा महसूस कर रही है और युवा बिल्कुल इतना ऐसा महसूस कर रहा है कि आप सोच नहीं सकते हो। निरंतर पेपर पे पेपर आउट होते जा रहे हैं। उनको कहना ऐसे जो राजस्थान वीरों का प्रदेश था, आज कहना ऐसा महसूस हो रहा है कि राजस्थान के सत्ता पर ऐसे लोगों को काबिज कर बैठा जो अपनी कभी कभी उनकी ज़बान ऐसे फिसल जाती है जो हमेशा युवाओं को एक भड़काने का काम करती है। छात्र संघ चुनाव पर बैन तो बीजेपी ने भी लगाया था। उस टाइम कोर्ट ने रोक लगाया था। हालांकि हम उस बीजेपी ने अगर चुनाव में बैन लगाया था तो हम उसकी भी निंदा करते हैं। न हमको बीजेपी के समर्थन में है, न अभी कांग्रेस के समर्थन में। विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूँ। विद्यार्थी परिषद पूरे भारत के अंदर काम करती है और 365 दिन काम करती है। इसको न तो बीजेपी से मतलब है और न ही कांग्रेस से मतलब है। चर्चा आपकी भी है कि अब चुनाव आप भी विधानसभा का लड़ेंगे सीधे। देखिए ऐसा है सर, अगर लोग चाहते हैं, साथ वाले भाई चाहते हैं और संगठन कहता है कि भाई आगे काम करो, तो हम संगठन में काम करेंगे। और जो अगर लोग चाहेंगे कि विधानसभा चुनाव लड़ना, कोई विधानसभा चुनाव लड़ना गलत तो है नहीं। हमें सेवा करनी है लोगों की। और जिस दिन राजस्थान यूनिवर्सिटी में पहले दिन आए थे गांव से, तभी ये सोच के आए थे हमें लोगों की सेवा करनी है, राष्ट्र भाव के नवनिर्माण के अंदर जुड़ना है और लोगों के लिए निरंतर प्रयास करते रहने हैं। उनको कैसे आगे लाया जाए और कैसे युवाओं के लिए लड़ा जाए। एक छात्रों को एक मैसेज क्या देना चाहेंगे? क्योंकि छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन प्रदर्शन के कई तरीके हैं वो बहुत ही गलत है। टावर पर चढ़ जाना, टंकी पर चढ़ जाना, पेट्रोल छिड़क लेना, अर्थी को आग लगा देना, ये कौन से तरीके हैं? देखिए इन जिस तरीके से ये पेट्रोल से टंकियों के ऊपर चढ़ के अपने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के हिसाब से जो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत मायने। आप भूख हड़ताल कीजिए और भी प्रदर्शन कीजिए, सीएम से पास बात रखिए। आप के नेतृत्व जो आप एनएसयूआई के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष को बोले जो आपकी बात रखे। हम विद्यार्थी परिषद के हैं, विद्यार्थी परिषद के द्वारा उनके बैनर तले हम प्रदर्शन कर रहे हैं। और भी कई छात्र संगठन हैं, वो भी अपने अलग अलग तरीके से बात रखें। तो टंकी पर चढ़ के वो चीज़ कर रहे हैं। कल आपको ही बताना चाहूँगा कि भाई ये आज तो टंकी पर चढ़ के उनके ऊपर मुकदमे लगेंगे 306 के, फिर आत्मदाह के प्रयास के मुकदमे लगेंगे। वो मुकदमे लगातार सलटेंगे नहीं, आपसे निपटेंगे नहीं, तो आप खुद ही परेशान होगे। तो इससे मेरा आग्रह है युवा भाइयों से कि आप इस चीज़ों को ध्यान में रखें, ऐसे गलतियाँ ना करें, तो फिर आदमी बुलावा होना पड़े, आपको खुद को पछताना पड़े। अंतिम सवाल, विधानसभा चुनाव है और उससे पहले छात्र संघ चुनाव रद्द हो गए हैं, और अब जब छात्र जो कि तैयारी कर रहे थे उनकी आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या भूमिका रहेगी? देखो कहीं ना कहीं छात्र की हमेशा विधानसभा चुनाव में भूमिका रहती है कि युवा वोट बैंक, भारत आज युवाओं का देश है और राजस्थान में भी युवा बहुत
आयात में, और युवा एक दिशा तय करता है कि सरकार कौन सी बनेगी। आप लगातार पेपर पे पेपर आउट करोगे तो युवा वैसे ही बौखलाया हुआ है कांग्रेस सरकार के खिलाफ, तो निश्चित रूप से कांग्रेस को पटकनी देने का काम करेंगे। बिल्कुल, ये थे अरविंद जाजड़ा, जो कि पहले भी सुर्खियों में रहे क्योंकि उन्होंने अध्यक्ष को थप्पड़ मारा था। उसके बाद कहीं ना कहीं इनकी चर्चा होने लगी कि अरविंद है कौन, और इन्हीं अरविंद ने कहा कि मुख्यमंत्री ने एक सर्वे करवाया है, उस सर्वे में कहा गया है कि एनएसयूआई पूरे राजस्थान में चुनाव हार रही हैं, और उसकी ही बौखलाहट में कहीं ना कहीं आने वाले छात्र चुनाव पर रोक लगाई गई है। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।